सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, कोचिंग शिपयार्ड है, गार्डन शिप बिल्डर्स है एंड मजगांव डॉक है। ये तीनों स्टॉक्स ही आपको जो है अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्लोजिंग जो इनकी है वो 2-2% के 3-3% के करीब गिरावट के अंदर हुई है। ठीक है, तो इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या था वो हम आपको बताएंगे। भी एक खबर आई थी 6 जो सबमरीन्स हैं उसको लेकर, ठीक है, एक बड़ी डील को लेकर खबर आई थी कि भाई देरी हो चुकी है ऐसा करके। तो मैं आपको डिटेल में पहले तो वो खबर दिखाऊंगा भी वो क्या खबर थी जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बना। फिर उसके बाद कंपनी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या जवाब आया उन सब के ऊपर, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो भाई देखो गिरावट बनी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत इनमें जो अच्छा एक्शन आया था उसके बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। और ऐसी खबरें आएंगी तो जाहिर सी बात है अभी एक बार तो दबाव बनेगा ऊपर से। बट पैनिक नहीं होना, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। ऐसी खबरें आती रहेंगी, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ऐसी खबरों को विश्वास नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले वो खबर क्या थी आखिरकार। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो $6 बिलियन की पनडुब्बी परियोजना में देरी की खबरों से मजगांव डॉक गार्डन शिप बिल्डर्स के शेयरों में गिरावट आई थी भी पीछे। ठीक है, 13 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो ये खबर हमें देखने को मिली भी $6 बिलियन की पनडुब्बी जो परियोजना यानी कि जो ये सबमरीन प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर अब देरी हुई है। इस वजह से गार्डन शिप बिल्डर्स और ये जो मजगांव डॉक इसमें गिरावट बनी है भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आखिरकार वो खबर क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो परियोजना थी पनडुब्बी परियोजना वो क्या थी। जो पनडुब्बी परियोजना है वो आप लोग देखोगे मेक इन इंडिया के तहत जो ये पहल का हिस्सा है। 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना की अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी और इसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा गया था। हालांकि इस परियोजना में 1 साल से अधिक की देरी हो चुकी है और जून में समुद्री परीक्षणों के दौरान उठाई गई आपत्तियों के कारण और अधिक झटके लग सकते हैं, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस कॉम ने बताया है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे बोली में प्रमुख खिलाड़ियों में जर्मनी की थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ साथ आप लोग देखोगे साझेदारी और स्पेन की नवांतिया SA लार्जन एंड टूर्बो लिमिटेड के साथ गठबंधन शामिल है। और ठेकेदारों ने स्पष्ट परीक्षण जो दिशा निर्देशों और परीक्षणों के दौरान कथित उल्लंघनों के सहित आप लोग 6 जो प्रक्रियात्मक चिंताओं को उजागर किया है भाई। तो इस प्रकार की खबर आई और उसके बाद आप लोग देखोगे ये स्टॉक्स हमें टूटते हुए नजर आए हैं अभी। तो इसके बाद आप लोग देखोगे भी आखिरकार कंपनियों की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया है कि भाई वाकई में जो ना भी ये देरी हुई है या फिर जो ना भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनको कुछ नोटिस ऐसा मिला इस सब के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखोगे भी मजगांव डॉक की तरफ से इसके ऊपर अपडेट आ चुका था। 13 तारीख को ही शाम को आया था मार्केट बंद होने के बाद। NSE BSE की साइट पर अगर आप लोग चेक करना चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो भी। तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने इसको पूर्ण तरीके से भी एक रूमर बताया है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हमें डिफेंस मिनिस्ट्री से या फिर नेवी ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है भाई। ठीक है, इंडियन नेवी की तरफ से या फिर उनकी तरफ से भाई हमने देखो हम प्रोजेक्ट P751 के तहत 6 पनडुब्बियों के बारे में मुख्य धारा के मीडिया में प्रसारित समाचारों का संदर्भ देते हैं। यानी कि आप लोग देखोगे भी ये जो 6 सबमरीन है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट P751 750I के नाम से भी जाना जाता है अभी। ठीक है, इसके तहत आप लोग देखोगे इन्होंने ये जो अभी एक अपना संदर्भ रखा, अपने बातें रखी है। और इन्होंने कहा अभी मुख्य धारा के मीडिया में दी गई जानकारी पुष्ट है। यानी कि आप लोग द इंफॉर्मेशन इन दी मेन स्ट्रीम मीडिया इन अनकन्फर्म्ड and no information in this regard has been received by the company from Indian Navy और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ऐसा कुछ भी जो ना भी जानकारी नहीं मिली है रक्षा मंत्रालय या फिर नौसेना की तरफ से भाई। ठीक, तो ये कंपनी ने बोला। तो ये जो खबर आई हुई है ये इन्होंने रूमर बताया है भाई। ठीक है, कंपनी ने रूमर बताया है और बाकी देखते हैं भाई इसका अब इफेक्ट मंडे को कैसा होएगा। अगर रूमर है तो जाहिर सी बात अभी मंडे के दिन इन शेयरों में जो गिरावट बनी अभी तो वो तेजी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में तेजी बन सकती है इस खबर के बाद
या फिर इन शेयरों में और दबाव बन सकता है। जहां तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपके पास है तो देखो भाई इन्हें होल्ड कर लो, कम से कम अगले 1 साल के लिए होल्ड कीजिए। ये वो कंपनियां, ये वो स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे डिफेंस सेक्टर की है भी दिग्गज कंपनियां, और डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है वो आप सभी को पता है। सबसे ज्यादा फंड भी अलॉट इन्हीं को किया जाता है बजट्स के अंदर। तो अब की बार भी बजट्स जो है उससे पहले तो बेचने का कोई बात ही नहीं बन रही है। आगे आपकी मर्जी है, आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, ठीक है। और बाय होल्ड सेल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक होल्ड करने का ही रहेगा अभी हमारा, तो भी होल्ड करो कम से कम 2-3 साल के लिए। ये स्टॉक्स अच्छा रिटर्न्स देंगे। और 27 तारीख को मज़गांव डॉक स्प्लिट भी देने जा रहा है अभी 1:2 में, ठीक है। 2 टुकड़ों में विभाजित भी होएगा ये, तो अच्छा मौका और भी है क्योंकि स्टॉक नीचे के भाव में आएगा और वहां से एक अच्छी बाइंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।